नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पास सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत का वन लाइनर क्वेश्चन और यह वीडियो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर अंग्रेज़ आए थे, फिर डच, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे और फिर स्वीडिश आए थे। तो पुर्तगाली जो आए थे ये आए थे आपका 1498 में। उसके बाद डच लोग आए, उसके बाद जो है अंग्रेज़ लोग आए कितने में, तो 1600 में। फिर डच आए कितने में, तो 1602 में। फिर डेनिश आया था, कब आया था, तो 1616 में। फिर इसके बाद आया था फ्रेंच जो कि आया था 1664 को। और सबसे बाद में आया था स्वीडिश लोग, कब आया था, तो 1731 में। तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, फिर आया था अंग्रेज़ 1600 में, फिर आया था डच 1602 में, फिर डेनिश आया था 1616 में, फिर फ्रांसीसी आया 1664 में और फिर आया स्वीडिश 1731 में। तो ये जो है आने का क्रम है, तो इसको जो है हम लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि सबसे पहले भारत आया था, तो पुर्तगाली आया था। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जोमोरिन ने इनका स्वागत किया। फिर लिखा है कि दोबारा वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। अगला है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है स्थापित की, तो 1503 में। कहाँ पर, तो कोचीन में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में नियुक्त। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 में। तो यहाँ पर भी हमको मिस्टेक लग रहा है, 1596 नहीं होगा, डच लोग जो है भारत आया था। तो ये जो है हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। डच लोग कब आए थे, तो 1602 में आए थे, तो यहाँ पर 1602 होगा। अगला है कि डच लोग निवासी थे नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के, दोनों एक ही देश का नाम है। अगला है कि पहला डच यात्री कौन था, तो कॉर्नेलियन हॉटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। अगला है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री स्थापित की थी, तो मुसलीपट्टनम में 1605 में। अगला है कि अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। नेक्स्ट है कि डचों का भारत में पतन हुआ, तो डचों और अंग्रेज़ों के मध्य वेदरा के युद्ध में कब हुआ था, 1759 में। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने 1613 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर की अनुमति से। यूरोपीय या फिर अंग्रेजी शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार। अगला है कि भारत आने वाला प्रथम जहाज, तो इसका नाम है रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, तो फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री जो है ये सूरत में कब, तो 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा। अगला है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, और ये फ्रांसीसी थे। अगला है कि अंग्रेज़ों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार, तो 1761 में कलकत्ता नगर की स्थापना किया था जॉब चौरनाक ने 1690 में। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो कर्नाटिक वार या फिर एंग्लो फ्रेंच वार भी बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच समाप्त हुआ था, तो एक्स ला सापेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 समाप्त हुआ
पेरिस की संधि से। नेक्स्ट है कि अम्बुराबी शासक था, तो बेबीलोन का। 1 वर्ष का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। 1 वर्ष के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था, तो फ्रांसीसियों को हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 में। नेक्स्ट है कि सिखवाद का प्रवर्तन जो है 1500 में, यानी कि 16वीं सदी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद। नानक जी के माता का नाम था तृप्ता देवी। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किया था तो गुरु नानक देव जी ने। अगला है कि गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में करतारपुर, पाकिस्तान में। अगला है कि गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक। नेक्स्ट है अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अगला है कि आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने, तो ये हो जाएगा। खुद को सच्चा बादशाह कहा था तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला है कि श्री हरि मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है को बनवाया था तो गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला है कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साईं मियाँ मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया तो जहांगीर ने दिया था। अगला है कि श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। अगला है कि हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। औरंगजेब ने खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है कि सिखों के अंतिम गुरु, तो इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। अगला है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था तो 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपना अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसी के घर में। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह। अगला है कि सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी तो ये हुआ था आपका महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ की संधि हुई थी 1757 में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्तक प्रथा को समाप्त किया। मीर कासिम ने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, और सिराजुद्दौला जो है यहाँ पर हार गया था। अगला है कि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था तो मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुग़ल बादशाह थे, इसके बीच हुआ था और इसमें जो है अंग्रेज विजय हुए थे। अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था तो मीर जाफर। नेक्स्ट बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों का सेनापति था तो मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि तो लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा।
और यह 1765 से 1772 के बीच तक चला। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है कि फुट डालो राज करो की नीति तो लॉर्ड कर्जन का था। अगला है मानव बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल द विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। नेक्स्ट है हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था तो हैदर अली। तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था तो टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था तो टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। अगला है कि रैयतवारी व्यवस्था यानी किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। अगला है कि मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवारी व्यवस्था लागू की तो थॉमस मुनरो ने 1820 में। अस्थाई जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार बंगाल और उड़ीसा में। अगला पॉइंट है सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से। महलबारी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा। सहायक संधि पद्धति शुरू लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था तो हैदराबाद का निजाम 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज था हैदराबाद। दूसरा मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अगला पॉइंट है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों का सिंध पर विजय तो ये हुआ था आपका 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया तो लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में सुनाया था और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था। अगला पॉइंट है कि महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री यानी कि जो एम्प्रेस होता है घोषित 1858 में। कैसर हिंद की उपाधि 1877 में। अगला है कि वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता तो चार्ल्स मेट्टोका को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया तो 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1857 में क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था तो एनफील्ड राइफलों में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग।
नेक्स्ट है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल कब किया गया? तो दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही, घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या फिर मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिन। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था तो कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था तो वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सीले ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी डिजरायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कौन कहा था? तो LER रीज ने। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है किसने कहा था? तो जेम्स ऑट्रम और W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो RC मजुमदार ने कहा था। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था तो TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो बहादुर शाह द्वितीय ने और इनका दमन किया था हडसन ने। नेक्स्ट है लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने और इनका दमन कैंपबेल ने किया। नेक्स्ट है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग ने किया। नेक्स्ट है कि नाना साहब का मूल नाम था तो धोंदू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तो लक्ष्मीबाई ने और इनका दमन किया था हीरोज ने। अगला पॉइंट है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर ने, इनका दमन किया था विलियम टेलर ने। अगला है कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने और दमन विलियम टेलर ने किया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है यह लियाकत अली ने किया था और इनका दमन जो है जनरल नील ने किया। अगला है कि 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब और ये आगरा के रहने वाले थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक तो SN सेन। राज हड़प नीति लागू किया तो डलहौजी ने। अगला पॉइंट है क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस टर्की ने पराजित किया था तो रूस को और ये युद्ध जो है 1854-56 के बीच लड़ा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। अगला है 1857 के ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ तो बंगाल में 1859-60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। तो ये सब सवाल जो करवा रहे हैं ये जो वन लाइनर है आप देखेंगे कि BPSC अलग अलग एग्जाम में पूछ भी चुकी है, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बघेरा विद्रोह हुआ था तो 1818 में बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में, कहाँ पर? तो असम में। कोल विद्रोह हुआ बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में। नेक्स्ट पॉइंट है कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था तो सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 19 के बीच, नेता थे इनके बिरसा मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उल गुलान विद्रोह संबंधित है तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह हुआ था 1821 के केरल के मालाबार क्षेत्र में।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो ये एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा और इसको रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या फिर जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। अगला पॉइंट है कि भारतीय या फिर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय की मृत्यु हुई ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब होता है? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर में कोलकाता में। अगला है विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पर किया था? तो बम्बई में। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। अगला है मतलब बचपन का नाम था। नेक्स्ट है कि भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था तो आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। स्वामी बिरजानंद दयानंद सरस्वती गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। अगला पॉइंट है दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया 1882 में। इनका मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। आगे बढ़ते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले। इनका पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। लोकहितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तो 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है शारदा एक्ट पारित किया गया तो 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं ओलकैट ने कहाँ किया था? तो न्यूयॉर्क में किया था। नेक्स्ट है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय कहाँ था? तो ये था आपका मद्रास के अड्यार में। कब बना? तो 1882 में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी 1907 में। और इनका भारत आगमन कब हुआ था? 1893 में। नेक्स्ट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजिया ने। और ये पेशे से शिक्षक थे। अगला पॉइंट है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो। वहाबी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरवेली के नेतृत्व में 1863। ये 60-63 के बीच है, उल्टा लिख दिया है। अगला है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना में अलीगढ़। अगला पॉइंट है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद खां। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया तो 1874 में ब्रिटिश द्वारा।
अगला है कि बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किया? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने किया था लॉर्ड डफरिन के टाइम पर। अगला है कि हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, तो एओ ह्यूम को, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अगला है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी और इनके महासचिव थे उस टाइम पे एओ ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में 1885 में भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का नाम सुझाया था, तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था, तो पटाभी सीतारामैया ने। अगला पॉइंट है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 की अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने, और इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिया था? तो 1867 में दिया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में, अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस पुनः एक हो गया लखनऊ अधिवेशन 1916 में, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला पॉइंट है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में, अध्यक्ष थे उस टाइम पे RN मधुलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, तो वेलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, तो सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण स्वराज पारित, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में, अध्यक्ष थे जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जनक चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट पॉइंट है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो ये हो जाएगा 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सरफरोशी की तमन्ना जो है ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने, और इसको फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यहाँ पर लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका बिस्मिल अजीमाबादी जो है इसका सही जवाब। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछ भी चुकी है, बिस्मिल अजीमाबादी। तो ये हम लोग इस नाम को याद रखेंगे।
अगला पॉइंट है कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी, तो गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के मामले में काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी को 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान। नेक्स्ट है कि जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में किया। कहाँ पर? तो अमेरिका में। अगला पॉइंट है कि भारतीय क्रांति की माँ कहा गया, तो भीखाजी रुस्तम कामा को, और इनका जन्म जो है 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भीखाजी कामा 1907 में स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अगला पॉइंट है कि अमार सोनार बंगला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, और यह प्रभावी हुआ था यानी कि इफेक्ट में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो सलीम उल्लाह खान ने 1906 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार की बिल पारित 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। अगला पॉइंट है जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया। बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में, तथा 3 सितंबर को जो है एनी बेसेंट ने अडियार में किया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। मुकदमा लड़ने वहाँ पे गया था। किसके निमंत्रण पर? तो सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। कब गए? 1893 को गए। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी भारत लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में। डरबन कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी ने ही नारा दिया था करो या फिर मरो का। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और ये जो थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। गांधी जी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। नेक्स्ट है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। 3 कठिया प्रथा थी किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला पॉइंट है रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून जो है पारित हुआ था तो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी, तो सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या तो उधम सिंह ने लंदन में कर दिया।
नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग कांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी, हंटर कमेटी। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नेटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी की आत्मकथा क्या है, तो सत्य के मेरे प्रयोग, प्रकाशन जो है नवजीवन पत्रिका में। अगला पॉइंट है नो आखिरी काल 1946 में जो है महात्मा गांधी के सचिव थे, तो प्यारे लाल हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था, तो नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट पॉइंट है चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में। असहयोग आंदोलन स्थगित 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। सैमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। अगला पॉइंट है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो 1928 में लाहौर में सैमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नौसरी गुजरात तक गांधी जी ने किया था, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 जो है साथियों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद जो है ये नारा जो है हसरत मोहानी का है, और भगत सिंह ने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान इसे प्रचलित किया था, तो यहाँ पर आप लोग इसको सुधार कर लेंगे। अगला पॉइंट है कि दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था, और इनका अध्यक्ष था घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया 1933 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्टस हिकी को। खुदा खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने, और अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट है पुणे पैक्ट हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम संस्थापक या फिर अध्यक्ष थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किया था, तो विनोबा भावे 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो है सरदार पटेल, जिसको लौह पुरुष भी कहते हैं, ने किया था। लौह पुरुष की उपाधि दिया गया था, लौह पुरुष की उपाधि जो है दिया था, तो गांधी जी ने लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए थे। नेक्स्ट है सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटन करता है जॉर्ज पंचम, और इसका अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। नेक्स्ट पॉइंट है
गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा जो है इसी समय दिया गया था। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो विंस्टन चर्चिल। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया पुणे के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. रॉय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसका महासचिव था एन.जी. रंगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था तो 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने और यह जय हिंद का भी नारा दिए थे। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को और इसका अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. एलेक्जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई तो 3 जून 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन हुआ माउंटबेटन के अनुसार। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने और ये कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जे.बी. कृपलानी थे। तो ये था आपका पूरे आधुनिक भारत का वन लाइनर। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीपीएससी सॉल्यूशन और आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा बीपीएससी सॉल्यूशन बाय राहुल तो आपको जो है इस लोगों के साथ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है लिंक, उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।